हेलो फ्रेंड्स, ऑल मार्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कंपनीज के वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसका मुख्य जिम्मेदार हमारे वर्ल्ड की जो बड़े बड़े कंपनीज है जो काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करती हैं। इन गैसेस से हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लंग्स रिलेटेड डिजीज भी लोगों में फैल रही है। इस समस्या को देखते हुए वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन ने कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट लाया था। ये क्रेडिट एक्चुअली एक परमिट होता है जिसे कंपनीज को दिया जाता है कि वो कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस हो गया उनका इमिशन कर सकती हैं एटमॉस्फेयर में। एक क्रेडिट का मतलब 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ही सिर्फ इमिशन कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को अपना कार्बन क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करना है तो वो किसी और कंपनी को अपना क्रेडिट बेच सकती है। इस काम को करने के लिए कुछ कंपनीज भी खोले गए हैं जो कार्बन क्रेडिट्स को बाई और सेल भी करते हैं। आज हम लोग ऐसी ही एक कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जिसने मार्केट में आते ही धमाल मचा रखा है। सबसे पहले इसका कुछ डाटास देखते हैं हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं, कंपनी पिछले 3 सालों से गुड प्रॉफिट ग्रोथ 311.09% का देते आ रही है और पिछले 3 सालों से गुड रेवेन्यू ग्रोथ भी 201.13% का दिया है और कंपनी आरओई को पिछले 3 सालों से 95.75% पे मेंटेन भी करते आ रही है और इसके साथ साथ देख सकते हैं आरओसीई को 102.11% पे मेंटेन करते आ रही है। तो है ना कमाल का डाटा। चलिए इसके कुछ प्रीवियस डाटास भी देख लेते हैं हम लोग, किस तरह से इसने परफॉर्मेंस दिखाया पास्ट में। मार्च 2018 में इसने 0.27 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और ये मार्च 2019 में बढ़ के 0.68 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। मार्च 2020 में अच्छा खासा नेट किया है, 4.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। लेकिन मार्च 2021 में देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, 18.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अगर इसके पिछले रिकॉर्ड से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो देख सकते हैं लगातार इसके नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें। इस कंपनी के कुछ की इवेंट्स एंड माइलस्टोन्स के ऊपर भी नजर डालते हैं हम लोग। जैसे कि 2011 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 2013 में इसने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड का था। एक्चुअली यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि 0 इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया गया है। और उसी साल देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने बिजनेस एक्सीलेंस एडवाइजरी और ट्रेनिंग देने की सर्विसेज को स्टार्ट किया था। 2014 में आते आते देख सकते हैं ये कंपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर चुका था, जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि कार्बन की क्रेडिट को बाई एंड सेल किया जाता है कि कितनी मात्रा में आप इमिशन कर सकते हैं। 2018 में इसने एक नए बिजनेस में पार्ट लिया जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट के ऊपर ध्यान दिया गया। 2019 आते आते ये साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में प्रवेश कर चुका था और 2020 में इस कंपनी को ICRA BE ग्रेड 3 के लिए असाइन किया गया। इसका मतलब होता है कि एनर्जी के सेक्टर में इसकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है और ये कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी ऑडिट्स हो गया या एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स हो गया, सभी को अच्छी तरह से कर सकता है। और उसी साल 2020 में ही देख सकते हैं इस कंपनी ने बहुत ही बड़े बड़े मेंबरशिप साइन किया है, जिसमें से इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग एसोसिएशन आता है जिसके साथ इसने मेंबरशिप साइन किया था और CDP हो गया, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में भी इसमें शामिल है और इसके साथ साथ ग्लोबल गोल्ड एक्रेडिटेड क्लाइमेट चेंज कंसल्टेंसी पार्टनर भी है। अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो देख सकते हैं 1534.48 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है अभी इसका। अगर देखा जाए तो ये कंपनी पूरे ग्लोबल मार्केट में क्लाइमेट चेंज हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया या सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस हो गया, इन सब को प्रोवाइड करने में अच्छा खासा अपने ब्रांड का नाम कर चुका है। शुरुआत में इस कंपनी ने सिर्फ क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए काम करना शुरू किया था, जिसमें आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना हो गया, कोई वैलिडेशन कराना हो गया, मॉनिटरिंग करना हो गया, वेरिफिकेशन कराना हो गया, इंश्योरेंस हो गया और कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स की ट्रेडिंग कराने से स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद इस कंपनी ने अपने सर्विसेज को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था और ये अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के साथ साथ बिजनेस एक्सीलेंस एडवाइजरी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ ट्रेडिंग सर्विसेज हो गया या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स को भी प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का ऑफर किए गए सर्विसेज में देख सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है, पावर जनरेशन हो गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को भी यूज किया जाता है और ये सर्विसेज वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गया या प्राइवेट सेक्टर्स हो गया, सभी जगह प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं इसके कस्टमर्स की लिस्ट देखा जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एज्योर पावर हो गया, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया जो कि NTPC हो गया, जानते ही आप, गेल हो गया, GMR एनर्जी लिमिटेड हो गया, NHPC हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया और भी बहुत सारे इसके कस्टमर्स है। तो काफी वाइड रेंज में इसके क्लाइंट फैले हुए हैं और ये डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट को भी सर्व करता है। जैसे कि देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप जैसे देशों में इसने अपना काम फैला रखा है। तो चलिए इस कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 0.69 करोड़ पे है,
पी रेशियो हो गया आपका 82.08 पे, काफी ज्यादा हाई अभी देखने को मिल रहा है। पीवी रेशियो हो गया आपका 19.36 पे, फेस वैल्यू ₹10 पे है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.04% का है, बुक वैल्यू अभी 115.29 रुपीज का देता है। कैश इसके पास अभी अवेलेबल है 15.60 करोड़ का, और डेप्ट इस कंपनी के ऊपर है 1.47 करोड़ का डेप्ट है। अर्निंग पर शेयर हो गया आपका 27.20 रुपीज पे। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं काफी अच्छा है, 189.49% का दिखा रहा है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ है 314.28% पे। आरओई इसका 120.20% पे, और आरओसी 149.83% का दे रहा है अभी। सो फ्रेंड्स, ये तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया आपका। अब चलिए इसका शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ कर ला सकूं। अगर देखा जाए तो अभी इसका प्राइस 2232.30 रुपीज पे चल रहा है। आज ही के दिन इसने 106 रुपीज का इंक्रीमेंट भी दिखाया है। अगर डे का रेंज देखा जाए तो ये अपर सर्किट में पहुंच चुका है, 2232 रुपीज पे ही है। और बात करें इसके 52 वीक हाई इन लो की, तो 102 रुपीज का इसने लो बनाया था, और 2232 रुपीज का इसने हाई बनाया, जो कि देख सकते हैं आज ही के दिन इसने बनाया है। लेकिन फ्रेंड्स, एक कमाल की बात बताऊं, इस कंपनी को 102 रुपीज से लेकर 2232 रुपीज पे पहुंचने में आपको पता है कितना समय लगे? मात्र 6 महीने लगा ही, सिर्फ 6 मंथ में ही ये पहुंच चुका है यहाँ पे। तो है ना कमाल की बात। और देखा जाए तो इसका वॉल्यूम भी काफी कम बचा हुआ है, 8400 ही है। तो चलिए इसका प्राइस का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख के समझ ही सकते हैं कि ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है शेयर मार्केट में। 7 अप्रैल 2021 को ही इसका लिस्टिंग डेट है, और 147 रुपीज पे इसने स्टार्ट किया था, और इसके बाद से देख सकते हैं लगातार इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया है। और ये 3 अगस्त 2021 आते आते 1738 रुपीज पे पहुंच चुका था। फिर थोड़ा स्लाइटली फॉल डाउन हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर से इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और अभी भी देख सकते हैं अच्छा खासा इंक्रीमेंट बरकरार रखा हुआ है। तो देखा जाए तो मात्र 6 महीने में ये 10 टाइम से भी ज्यादा मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है, और इसका अभी तक का रिटर्न दिखाया जाए तो 1418.57% का दिया है। स्टॉक की रैंक अभी 819 पे है, और स्टॉक की वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा हाई है, 3.45 के मल्टीपल में चल रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू में इसका इंसफिशिएंट डाटा बताया जा रहा है। रिटर्न वर्सेस एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट किया अभी तक। डिविडेंड रिटर्न ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। एंट्री पॉइंट गुड टू कंसीडर आप कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि रेड फ्लैग जोन में ये कंपनी अभी आ रही है। तो अभी ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में है। तो चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं हम लोग। टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे 73.47% का है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 0% पे है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होगी आपका 6.27% पे, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होगी आपका 6.02% पे, और रिटेल एंड अदर पार्टीज आता है इसमें 14.24% पे, जिसमें से आपका रिटेल इन्वेस्टर्स हो गया 7.93% का, और अदर पार्टीज हो गया आपका 6.32% पे। अगर अभी तक का इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखा जाए तो जून 2021 में ही देख सकते हैं सेल्स इसने 193 करोड़ का जनरेट किया है, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिया है, 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मार्केट में नई नई कंपनी आई है, और आते ही इसने धमाल मचा रखा है। तो आपको मैं इस कंपनी का नाम बता ही देता हूँ। इस कंपनी का नाम है इकाई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी को आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट काम करती है हमारे समाज के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद भी रिसर्च कीजिएगा, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट के साथ फॉलो जरूर करें चैनल को।